नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त राजगढ़ ब्लॉक के पाका गांव में खड़े हैं और आप देख रहे हैं रंगीलो राजगढ़ चैनल। दोस्तों, पंच परमेश्वर होते हैं, इसीलिए पुराने ज़माने में गांव में ऐसी पंचायतें होती थी जिनका सब सम्मान करते थे, आदर करते थे और गांव का जो विवाद होता था वो गांव में ही निपटा लिया जाता था। लेकिन आज क्या है कि धीरे धीरे उस पंचायत पे लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है और लोग गांव की पंचायतों पे भरोसा ना करके थाने कचहरी में जाते थे। तो इसका क्या कारण है, वो पंचायती धीरे धीरे कम क्यों होने लगी है, उस पर भरोसा लोग क्यों नहीं कर रहे। तो आज हम इसी गांव के कुछ लोगों से पहला तो गांव की पंचायती थी। हाँ। 5 जना बैठ के जो न्याय कर लेता वो जातो। पटेल जो बैठ के जो कर देता था वो मतलब सभी सर्वमान मानता था। उस जो भी फैसला लेते थे वो। अब फैसला लेते थे। अब क्या है, अब क्या कार्यकर्ता सब अलग अलग रहते हैं। अब क्या है सर, क्या पटेल तो कोई पूछ नहीं रही हो। अब तो सब अपना करके पटेल उनके मुंडे वो तांड रहे, उनके मुंडे वो तांड रहे, पटेल कोई नहीं पूछ रहा। तो पटेल आज भी न्याय करता है। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब आपका कहना है कि अगर आज भी अगर न्याय आज करो, भी न्याय करे सर पटेल तो। हाँ। पर पटेल जो कोई नहीं कहता था वो पूछ रहा। सर्वमान रहता सभी का। पटेल हो गया। हाँ। इसमें क्या होता है कि पहला 5 आदमी एकता होता, भले भाई भाई की लड़ाई होती, हाँ। दंगा होता, हाँ। तो पटेल वहां भी आगे करके ले जाता सभी। हाँ। अब पटेल वहां तो सबने छोड़ दिया। हाँ। एक टीम की दूर तो ज्यादा बगरबद्दी जारी है नगरी में। तो ये पंचायत निष्पक्ष फैसला करती थी कि एक पक्ष करती थी? बिल्कुल निपक्ष करती थी। अच्छा अच्छा। जो कोई पक्ष वाली बात नहीं थी, पक्षपात तो करते ही नहीं थे। अच्छा, सही को सही और गलत को गलत। बस गलत को गलत। आज जमाना में कोई नहीं सुन रही हो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्यों नहीं सुन रही हो, कई कारण है, मतलब ये क्यों नहीं सुने आज का जमाना? अरे कहता था जब मान जाता, मतलब दो ही पक्ष मानता। पक्की हाँ बोलता ही नहीं। हाँ 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 अरे जो कहता नहीं हाँ उनकी फिर सनंदा बात हाँ हाँ। ना बोल। पहले के ज़माना में सब एकता थी, संगठन था और सभी लोग हैं जो गांव में एकता इकट्ठे होकर के उसका निपटारा यहाँ का नहीं करते था। 2 आदमी आपस में लड़ते थे नहीं तो उसका निपटारा समझाई देते, इसको भी समझाते थे उसको भी समझाते, दोनों पार्टी को समझाते थे। पहले यहाँ आती ही नहीं थी गाँव में। अच्छा, पुलिस का काम कौन कर देते थे? गांव के पटेल साहब ये कर देते गांव के पटेल है जो कहीं की मान लो लड़ाई झगड़ा कोई भी होता, चौकीदार है कहते चौकीदार है जो वहाँ सूचना करता था। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा। तो पहले की जो गांव में पंचायती लगती थी और आज की पंचायती में क्या फर्क देखते हो आप? पहले की पंचायत में साहब ये फर्क है था कि पहले पंचायत जो होती थी सब मानते थे, सम्मान देते थे और बड़े उसको है जो स्वीकार करके अब आज के ज़माने में वो इंसाफ नहीं, पहले इंसाफ था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पहले भी बुजुर्ग थे, हाँ, आज भी बुजुर्ग है, तो ऐसा क्या फर्क आ गया? मतलब ऐसा फर्क आ गया कि ये साहब आज के जो बुजुर्ग युवा पीढ़ी है जो उस बुजुर्गों को नहीं सम्मान नहीं देती। हाँ। और हाँ, सम्मान नहीं देती, इसलिए वो बुजुर्ग अपना आप चुपचाप बैठते थे, कहीं मत क्यों है जो इसमें हाँ हाथ हाँ। डाले। नहीं, जैसे खेतों का भी विवाद होता था तो हाँ, उसे कौन निपटाते थे फिर? गांव के 5 आदमी निपटाते थे, गांव के पटेल कहते थे, फिर वो 2 आदमी वहाँ जा कर के खेत में है जो पत्थर 2 आदमी जो भी इंसाफ करते थे। हाँ कोई दोनों के बीच में ऐसा करो कि जबकि ये दोनों के मेयर है, हाँ मेयर है तो इसमें आधी आधी दोनों को वहाँ आधी आधी करके नाप के और पत्थर गाड़ देते थे। तो अच्छा। वो मानते थे दोनों पार्टी। तो बहुत सारे पत्थर वो जो गाड़े वो आज भी होंगे तब ज़्यादा? आज भी है वो। हाँ। हाँ, जो पूर्वजों ने जो गाड़ दिए, मतलब। हाँ वो आज भी है। अच्छा। तो दोनों लोग बात मानते थे? हम वो दोनों पार्टी मानती। अच्छा। वो चलती थी क्या पहले? पहले 100 नंबर भी नहीं चलती थी। तो रिपोर्ट जाके करता थाना में। हाँ जब थाना आया तो हाँ। अच्छा नहीं आया तो नवरो अब फोन के जरिए आ जा। अच्छा। तो पहले मतलब पुलिस तो बहुत मुश्किल से आती थी? मुश्किल है। मतलब बड़ा कोई बहुत बड़ा विवाद हो जाता था तब आती थी? हाँ। तो छोटा मोटा में तो पुलिस हटती नहीं। हाँ। और गांव में भी तो पंचायतें हो जाती पहले? हाँ, गांव में पंचायत ही होती ना, अच्छा। ढंग से होती और दंड भी करते थे गांव के? दंड करता था। अच्छा। पहले के जमाने में काणीओद रहती थी। काणीओद, तो ये काणीओद क्या है, मतलब क्या क्या थी? काणीओद थी, जन का 1000 करे था भी काणीओद में गाँव में हेला था।
फिर उन्हें पैसे दे के छोड़ा के लाता। अच्छा, हाँ कहाँ पे देते थे पैसा? है कानीवत में अच्छा अच्छा, तो दंड होता था मतलब? दंड होता। कितने रुपए का होता था पहले? अबे कोई 5 रुपया करता तो कोई 10 रुपया करते तो कहीं ज़्यादा टाइम गाड़ी की तो 50 रुपया में रखते तो। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो 50 रुपए मतलब वो जिसका नुकसान किया उसको देते हैं कि या वो उसमें जमा रहते? सरकार के जमा होती। अच्छा अच्छा, हाँ, नुकसान हुआ उन्हें कोई नहीं दे तो अपना। हाँ हाँ हाँ। और इतनी इतनी जो गाय हैं आज के ज़माने में जो सड़क पे फिर रही, इतनी गाय थी क्या पहले? है ही नहीं देती गाया कहाँ थी। अब गाया सड़क पे जावा कौन दे तो। अच्छा सब ये 75 आ गए थे गाया तो। एक केरली खो जाती, हम्म, एक केरली खो जाती 8 दिन तक ढूंढता। हम्म। हाँ ढूंढ के घर में लाता। तो अपना एरिया में कानीवत कहाँ थी पहले, कौन से गांव में थी? पहला गोरखपुर थी। गोरखपुरा, हाँ हाँ। और लिम्बोदा में नहीं थी? निमोदा में तो थी ऐसी टूटफूट। अच्छा अच्छा, और कानीवत काट वहाँ थी गोरखपुर। आसपास के सभी गांव की मतलब वहीं जाती थी? जया वहाँ हजार करती गया हाँ। मेला था। अच्छा अच्छा, कहीं कहीं हुनी बटूनी रह जाती। हाँ हाँ मारो हजार कर दिए तो मुँह गिरे 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 कानीवत में। हाँ हाँ। कहीं कोई ना होड़े मेरे लिमोदे भी रोक देता। अच्छा, तो लिम्बोदा में भी दंड देना पड़ता था? हाँ लिमोदे भी पैसे बनाने चिहड़ता। अच्छा अच्छा, हाँ गाय भैंस बकरी कुछ भी हो? कोई वो बड़े। अच्छा अच्छा, तो अब वो कहानीवत तो खत्म हो गई अब? खत्म। अच्छा अच्छा, अब चाल की गौशाला। हाँ हाँ। तो गौशाला आला तो कोई उन्हें हमारे कहीं नहीं बापड़ी चैडी पड़ रही। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त राजगढ़ ब्लॉक के चोंडापुरा गांव में बैठे हैं। यहाँ भी कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी अपन बात करते हैं कि आखिरकार पुराने ज़माने में जो पंचायत होती थी और वर्तमान में जो हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है। दादा दादा आप बताएं, ऐसा क्या किया जाए कि जो पहले जो पंचायत होती थी गाँव में सब सुनते थे एक दूसरे की, हाँ, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि वापस ऐसा ही हो जाए? वापस ऐसे ही हो गया। वो के बाद में पहला गाँव इसको पकड़ लो। पहला गाँव का न्याय गाँव में ही हो जाता था। पहला वो नहीं समझे तो हो जाता था। अब सरकार का बच्चा बच्ची कोई नहीं सुना, तो नंबर गाड़ी से नहीं बुला ला क्या। और ऐसा होना चाहते थे सब काम अब नहीं हो जा। तो क्या नाम है आपका? नाम क्या? गंगाराम पटेल चोंडापुरा। तो यहाँ पंचायत होती थी पहले? हाँ गाँव में पंचायत होती थी। कौन करते थे? यहाँ पुराना लोग नहीं दिया पंचायत करने वाला। हाँ सब गुजर गया। आप बताएं दादा, आप बताओ आप। तो ये आजकल का जो छोरा हो रहा है सुने ना साहब अपनी? नहीं सुना। तो क्यों नहीं सुने? तो थोड़ी थोड़ी अपनी बुजुर्ग की भी गलती हो गई ना थोड़ी बहुत। आपने कोई गलती नहीं, कहीं गलती आपने कहीं गलती अपनी कहीं गलती नहीं करा। भैया आजकल के जो युवा हैं वो बुजुर्गों की नहीं सुनते। मतलब बुजुर्गों का ऐसा कहना है कि युवा पीढ़ी है वो हमारी सुनती नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? 25% है ऐसे जो नहीं सुनते हैं बुजुर्गों की। हाँ पहले क्या है, बुजुर्गों का सम्मान करते थे, हाँ करना भी चाहिए उनका सम्मान। हाँ और पहले लड़ाई झगड़ा जो भी होता था वो गांव में फैसला हो जाता था। हाँ। आजकल कोई किसी की नहीं सुनता है। तो ऐसा होना चाहिए कि आपको लगता है कि होना वापस चाहिए ऐसा पहले वाली परंपरा वापस चलनी चाहिए? होना चाहिए ना। पहली वाली परंपरा बिल्कुल एक अच्छी थी। हाँ हाँ अब क्या है, लोग थोड़ी सी झगड़ा हो जाए पुलिस में भग जाए, क्या क्या करें। हाँ। और बुजुर्गों की वो समझाने आते हैं तो कोई सुनता नहीं है, अरे इनको क्या मालूम। जबकि वो अच्छे फैसला करते थे पहले वाले। हाँ। और जो 5 आदमी रहते थे वो निर्णय सही लेते थे। स्थिति दादा? आज स्थिति तो बढ़िया है, हाँ लेकिन बात यह है कि पंचायती भी हो रही, हाँ गांव का नाम भी रोशन है। हाँ हाँ लेकिन यह है कि अभी कहीं की करो पंचायती हाँ तो उनमें फाइकली पीढ़ी कम माने। हाँ उन हिसाब से सब अपना अपना हिसाब से अपना करने बैठे हाँ और दिक्कत कहीं भी नहीं है। पंचायती आज भी हो हाँ। और सब बात को मान सम्मान सब बात है जो है। तो दादा ऐसा क्या किया जाए कि ये गांव की एकता बिल्कुल बरकरार रहे, पहले जैसी रहे? तो ऐसा क्या करना चाहिए अपने को? ये सबकी एकता हो हाँ। गाँव की। हाँ
जब जाकर सही साथ संतुलन बनेगा। जैसे बात पहले वो जमाना था कि गांव का विवाद गांव में ही सुलझा लिया जाते थे और पहले के लोग भी वैसे थे कि कोई छोटा या बड़ा भी विवाद होता था वो गांव में 5 व्यक्तियों की चौपाल बैठ के और गांव का फैसला गांव में ही निपटा दिया जाता था। जैसे चाहे सामाजिक फैसला होता या कृषि से संबंधित फैसला होता था या मेयर कोर का फैसला होता था या रास्ता का फैसला होता था, मगर पहले के लोग सज्जन लोग ऐसे थे कि अपने गांव में विवाद न बढ़े, शांतिपूर्वक दोनों पार्टी को निष्पक्ष फैसला करते थे। तो आज भी उसकी ज़रूरत है क्या? क्या लगता है आपको? आज भी उसकी ज़रूरत तो बहुत बड़ी महसूस हो रही है, क्योंकि आजकल क्या है कि ये जागरूक लोग हो गए नहीं, कुछ इधर उधर जाने वाले, तो ये दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। निष्पक्ष फैसला नहीं होता है, चाहे वो थाने में होता है या तहसील में होता है या कोर्ट में होता है, कहीं भी नहीं निष्पक्ष फैसले नहीं होते थे। जब आज कोर्ट में फैसला हो रहा उससे भी अधिक निष्पक्ष फैसला गांव में ही होता था, पंचायतों में होता था। इसकी आज बहुत ज़रूरत है। युवा बहुत सारे बुजुर्ग बोलते हैं भैया कि आज की युवा पीढ़ी बुजुर्गों को सम्मान नहीं करती है, सुनती नहीं। इस पे भी आप क्या कहेंगे? उस पर यह कहते हैं कि आज के युवा भी है नहीं, युवाओं ने जो वो चौपाल लगती थी वो देखी नहीं, मगर आज वो ज़रूरत है। आज उनको ज़रूरत है और वो देखना पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगी, नहीं तो समाज और देश है नहीं बर्बाद होते जा रहा है। छोटे छोटे मामले को लेकर कोर्ट और कचहरियाँ कर रहे, वो धन की और समय का भी अभाव है और लोग बाग काम नहीं कर पाते हैं। सुबह से शाम तक कोर्ट में जाते हैं, वहाँ बैठे रहते, छोटा मोटा मामला वो यहीं निपट जा तो लोग बाग का धन का भी बर्बादी नहीं हो। और आज तो बहुत ज़रूरी है, आज इतनी ज़रूरी है कि आज भी वो पहले जैसा मामला चौपाल पे ही निपटना चाहिए। तो इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों ये संदेश ये देना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी से भी मैं निवेदन करता हूँ और उनको नहीं बिल्कुल निष्पक्ष संदेश भी देता हूँ और समझाइश भी देता हूँ कि ये छोटे मोटे मामले लेकर आप कोर्ट और कचहरी और थाने नहीं पहुँची। ये मामला गांव के गांव में सुलझाओ और आप जैसे जागरूक और युवा पीढ़ी अगर सामने आ गई तो गांव का फैसला थाना और कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो यहाँ का फैसला यहीं सुलझा लिया जाता है। निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष ही फैसला होना चाहिए। पहले भी निष्पक्ष होता था और आज भी निष्पक्ष होता था, मगर कुछ लोगों की भी ये अभाव है कि कुछ चापलूस लोग रहते हैं, वो एक दूसरे को उचका देते हैं, उसको थाने भेज देते हैं। जबकि बहुत सारे लोग आज भी है, ये मत मानो कि आज भी फैसला करने वाले नहीं है गाँव में, आज भी है, मगर उनके पास में जा नहीं पाते, इससे पहले ही वो थाने पहुंच जाते हैं। पहले ये जनसुनवाई नहीं चलती थी कलेक्टर साहब की कुछ भी? ये पहले कोई जन सुनवाई नहीं थी, पहले तो ये न्यायपालिका कहीं ऐसे ग्राम पंचायत स्तर पे होता था ये फैसला। ग्राम पंचायत स्तर पे भी पहले अगर ग्राम पंचायत में भी अगर कोई व्यक्ति न्यालस कर देता था तो उसमें वो रात को रोटी नहीं खाता था, मतलब इतना भय था। कोर्ट कचहरी सरकारी मामले में इतना भय था। और आज है नहीं बनी कितनी रिपोर्टर डाल दो, कोई नहीं सुन रहे, चाहे दोषी हो निर्दोषी हो। टीआई साहब से थानेदार साहब से मिल लेते हैं, एक दूसरे की चापलूसी करते थे, निर्दोष आदमी पीटता जा रहा है। और वो गांव में फैसला होने में निर्दोष आदमी नहीं, फेस टू फेस फैसला होता है। वो पहले के मतलब निष्पक्ष करते थे, मतलब निष्पक्ष करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे विजय सिंह जी किराड़, ग्राम लिम्बोदा में। इन्होंने लोगों से ये अपील की है कि गांव में एकता से रहें सभी और भाईचारे से रहें। इसी प्रकार के रोचक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके गांव में पंचायतें होती है या नहीं, पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।